हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन इफ़। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है या इफ़ स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था कि इफ़ में हम कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं, यदि वो एक्सप्रेशन सही है तो नेक्स्ट उसमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज़ कंपाइलर का कंट्रोल इफ़ से बाहर हो जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि इफ़ के बाद हमने केवल एक ही स्टेटमेंट दिया था। यदि हम इफ़ कंडीशन सही होने पर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, या ऐसा हम कर भी सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इफ़ में यदि कंडीशन सही होती है तो हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, पर उसके लिए कंडीशन ये होगी कि हमें जो भी स्टेटमेंट इफ़ के बाद हम दे रहे हैं, यदि वो एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हमें उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना होगा। ओके, तो आइए हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। इफ may so happen that in program we want more than one statement to be executed if the expression following if is satisfied. If such multiple statements are to be executed, then they must be placed within a pair of braces as illustrated in the following example. तो हम इसमें वही लिखा है कि यदि हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, यदि हमारी इफ़ में जो कंडीशन यदि ट्रू होती है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एक पेयर ऑफ ब्रेसेस में इनक्लोज करना होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल 2.2, द करेंट ईयर एंड द year in which the employees joined the organization are entered through the keyboard. If the number of year for which the employees has served the organization is greater than 3, then a bonus of Rs 2500 is given to the employees. If the year of service are not greater than 3, then the program should do nothing. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जो हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम के द्वारा या एक में ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कीबोर्ड से किसी एम्प्लॉय की क्या एंटर करवाएं, करेंट ईयर, मतलब जो अभी का जो ईयर है वो, और उसको ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन किया गया है उसका ईयर, उसको कीबोर्ड के थ्रू हमें क्या करवाना है, एंटर करवाना है। यदि उसकी जो सर्विस है वो 3 साल से ज़्यादा है तो हमें उसको क्या 2500 बोनस को हमें प्रिंट करवाना है या हमें बोनस देना है। और यदि ऐसा नहीं है, ये कंडीशन यदि गलत हो जाती है, यदि उसको 3 साल से कम हुआ है सर्विस को, तो प्रोग्राम कुछ ना करे। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट ऑफ बोनस, तो ये हमने एक कमेंट दे दिया। उसके बाद हमने हेडर फाइल लिखी हैज़ इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद हमने मैन फंक्शन लिखा इंट मैन पैरेंथेसिस लगाए। फिर हमने इसकी बॉडी को स्टार्ट किया, मैन की बॉडी को। फिर इसमें हम 4 वेरिएबल लेंगे जिसमें हम बोनस प्रिंट करवाएंगे, करेंट ईयर प्रिंट करवाएंगे, इसलिए हमने सी बाय लिया है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसमें हमने जिस ईयर हमने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है उसको सेव करने के लिए ईयर ऑफ ज्वाइन लिखेंगे, और ईयर ऑफ सर्विस, हमें कितनी साल की सर्विस हो गई है। तो ये हमने 4 वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जो भी डेटा या जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर करवा रहे हैं वो मेमोरी में जिस स्थान पे सेव होगी उस स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो बोनस भी हमें एक जगह कहीं ना कहीं सेव करवाना पड़ेगा, करेंट ईयर को सेव करवाना रहेगा, तो उस लोकेशन को हमने क्या नाम दे दिया, करेंट ईयर को सी बाय, और बाय ओ जे ये किस लिए दे दिया, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के लिए शॉर्ट में। बाय ओ एस किसके लिए दे दिया,
ईयर ऑफ सर्विस। ओके, फिर हमें स्क्रीन पे सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि आप करंट ईयर और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग को एंटर करो। तो प्रिंट ऐप में हम प्रिंट ऐप फंक्शन लगाएंगे, किस लिए कि ये लाइन हमें प्रिंट होके आए, एंटर करंट ईयर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी हम इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं वो का वो एज इट इज़ सेम आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, और उसको क्लोज करने के लिए हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमने मैसेज तो दे दिया, पर हमको वैल्यू एंटर भी करना है कीबोर्ड से, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन का। स्कैन एफ फंक्शन में हमें दो वेरिएबल की वैल्यू एंटर करवानी, एक तो हमें करंट ईयर प्रिंट करवाना है, एक ईयर ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम दो फॉर्मेट यूज करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए मोड %d को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। उसके बाद ये स्क्रीन फॉर्मेट हमने बता दिया कि हम जो भी वेरिएबल एंटर करवा रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। उसके बाद कॉमा लगा के हम एड्रेस और cy लिखेंगे वेरिएबल का नाम एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू। एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, %m%, cy, %m%/og। ये जो है एड्रेस बताएगा स्कैन ऐप को कि cy और by/og का एड्रेस क्या है, ये वेरिएबल ये लोकेशन कहाँ पे है। ओके, अब हमने करंट ईयर और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग तो इनपुट करवा दी। अब हमें सर्विस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो अभी का जो करंट ईयर है उसमें से हम माइनस कर देंगे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग का। तो हमारे लिए क्या किसकी वैल्यू निकल आएगी, ईयर ऑफ सर्विस की, हमें कितने साल हो गए सर्विस करते हुए। ओके, ये लाइन से फॉर्मूला दे दिया ये हमने। उसके बाद अब हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ वेरिएबल लगाएंगे, यदि by/os ग्रेटर देन है 3 से, यदि ये कंडीशन सही है तो हमारे लिए क्या प्रिंट कर दो, बोनस बराबर कितना हो जाएगा 2500 बोनस की वैल्यू हो जाएगी। और हमें प्रिंट भी करवाना बोनस, ये तो हमने बोनस को डिक्लेयर कर दिया, पर हमें इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखेंगे, बोनस /RS, और स्क्रीन का फॉर्मेट लिखेंगे जहाँ वैल्यू हमें प्रिंट करवानी, और वेरिएबल का नाम बोनस। ओके, तो ये दोनों जो लाइन है वो हम किसके अंदर आ जाएंगे, ये इफ़ ब्लॉक के अंदर। ये हमने जो कर्ली ब्रैकेट लगाया है यही दो लाइन है जो इफ़ कंडीशन ट्रू होने के बाद इस ब्रैकेट में वो एंटर करेगा। यदि ये कंडीशन गलत हो जाएगी, यदि आपकी जो ईयर ऑफ सर्विस है वो 3 साल से कम है, तो ये ब्रैकेट ना तो बोनस 2500 होगा, और ना ही वो प्रिंट होगा। हमें डायरेक्ट वो कहाँ पे फ्लो आ जाएगा, रिटर्न 0 पे आ जाएगा। और इस तरीके से ये प्रोग्राम एंड। तो आपको यहाँ समझ में आया कि हमें इफ़ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देना है, तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट या इफ ब्लॉक का यूज करना होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।